नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और एक गर्भवती महिला के बीच रार और तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। बेहद रोचक मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है और हम इसे लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो महिला है, नाम है लीला साहू। रहती हैं जो यहाँ का एक ट्राइबल क्षेत्र है सीधी, वो सीधी जिले के एक गांव से वे आती हैं और वे लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं। उनकी और उनकी सरीकी कई महिलाएं गांव में हैं जिनका मर्म, जिनका दर्द, जिनकी पीड़ा है कि उस गांव में एक अदद ऐसा पहुंच मार्ग नहीं है जो उन्हें जो जिला मुख्यालय तक जाने वाली सड़क से जोड़ दे। छोटा सा मसला है, छोटा सा मामला है और वे लंबे वक्त से परेशान हैं और एक के बाद एक कई वीडियो उनके आते रहे हैं। और जब वीडियो कहीं सरकार की नाक में दम करते नजर आए, उन्हें पीड़ा पहुंचाते नजर आए और जो भारतीय जनता पार्टी के सीधी से सांसद हैं राजेश मिश्रा, उनकी भद्द पिटी एक के बाद एक बार बार जब इस पूरे मामले पर उनकी कहीं लोगों ने आलोचना की और सोशल मीडिया पर जम के आड़े हाथों लिया, तो अभी ताजा जो घटनाक्रम रहा है, जो लीला साहू का वीडियो था वो भी दिखाऊंगा और बाकी सब कुछ दिखाऊंगा। तो उन्होंने एक वीडियो अपना भी डाल दिया था, एक बयान दिया था जब मीडिया ने घेरा था और बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना माना गया था और उसकी भी तीखी आलोचना हुई थी। राजेश मिश्रा को जमकर आड़े हाथों लिया गया था और जो सोशल मीडिया है उस पे तो कहीं लोगों ने उन्हें बदतमीज सांसद तक का एक तमगा, एक टैग दे दिया था और उससे वो कुपित तो जरूर होंगे। दिक्कत तो पैदा हो ही रही, उनका जो बयान आया था वो भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन अब जो कथित तौर पर ये जो बदतमीज सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि देखिए कथित कहना ना कहना आप जानिए, मैंने कह दिया है क्योंकि बीजेपी में अभद्रता, बीजेपी में बदतमीजी, बीजेपी में जो एक पावर का कहीं जुनून हम बार बार देखते हैं और बहुत सामने आता। संसद के भीतर हमने देखा था कैसे विदुड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था और उन्हें कुछ नहीं कहा गया था। जो लोकसभा के स्पीकर साहब थे, हैं ओम बिरला साहब, बख्श दिया गया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक पुरस्कृत किया था हरियाणा चुनाव में। खैर वो सब अलग बातें हैं। जो मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें जो आम जन है, लोग हैं सोशल मीडिया पर, बीजेपी के जो सीधी के सांसद हैं जिन्हें नामालूम क्या क्या कहा जा रहा है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना करार दिया जा रहा है, बदतमीज सांसद कहा जा रहा है, उन्हें अब उस महिला जो लीला साहू है सीधी जिले में, जो एक अदद पहुंच मार्ग का डिमांड लंबे वक्त से कर रही है, तो अब उनका जवाब आया है और हम कह सकते हैं कि शेर को सवा शेर वाला उनका अंदाज है। सुनिए लीला साहू जी को, फिर मैं करता हूं आगे की। तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजक जरूरत नहीं है, काहे से कि हम ही बस यह गांव में ही एक गर्भवती महिला न होहन, यान हमरे जैसे ही अब 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। तो अपना हम ही रोड दे बहुत विकास होता रोड से ही, काहे से कहीं लड़का बच्चा हमारे घर के केहू के ही लड़का बच्चा ही स्कूल नहीं जाता ही, काहे से कि रोड नहीं है, अरे जाते गिर पड़ा थे, यानी इतना मरीज है कि हॉस्पिटलों तक नहीं जा पाता है। अरे कम से कम रोड रही तो ही, एम्बुलेंस ना सही लेकिन प्राइवेट गाड़ी तो आ सकत है ना। गांव की जनता खातिर मांगे लागन, सब खातिर मांगे लागन, ये सुविधा रोड दे हो गया, विकास हो जाए बस। सुन लिया आपने ये बयान। लीला साहू कह रही है कि सांसद महोदय हमें हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, हमें तो आप एक अच्छा सा पहुंच मार्ग दे दें और हम जो गर्भवती हैं, महिलाएं हैं इस गांव की, बहुत हैरान है, परेशान, हम अकेले नहीं हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये पोल खोलता है कि जो दावे हैं, दो इंजन है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है और मोदी जी तो हर सूबे में चाहते हैं कि दूसरा इंजन भारतीय जनता पार्टी का हो या जो उनके सहयोगी दल हैं उनका हो और चहुमुखी विकास हो। कितने बड़े बड़े दावे, कितनी बड़ी बड़ी बातें, बहुत आंकड़े देते हैं कि बिल्कुल सड़कों का जाल बिछ गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कोई गांव अछूता नहीं है। और उधर नितिन गडकरी साहब, वो भी सड़कों को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई लीला साहू और ऐसे बहुत गांव हैं भारत में, अलग अलग राज्यों में, और ऐसी ही पीड़ा है कि जब बारिश आती है तो वो शहर से कट जाते हैं,
गांव से पहुंच मार्ग जो नहीं होने से मुख्य सड़क तक नहीं जा पाते हैं, या और जो सड़कें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं वो जो अंतिम संस्कार जैसा एक बहुत जरूरी कोई गुजर जाए तो उस उपक्रम को नहीं कर पाते हैं। डिलीवरी जैसी स्थिति हो तो कैसे जाते हैं, कितनी खबरें आती हैं, कैसे कोई खाट पर उठाकर बैठाकर ले जाता है, कहीं कुछ और होता है, सारे दृश्य आते हैं। और ये जो सांसद महोदय जो राजेश मिश्रा हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी के पास है, और सीधी का दृश्य, और ये दृश्य पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग गांवों में आप जाकर देख सकते हैं। आती हैं घटनाएं, हर दिन आती हैं। ये दावे होते हैं जन्नी जो योजना है, जन्नी जो वाहन है नहीं पहुंच पाती हैं, अस्पतालों में डिलीवरी नहीं होती है। गांवों में दावा है मध्य प्रदेश की सरकार का, अगर 2003 से उठाइए तो 2003 से 2025 15 महीने का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो बाकी समय से भारतीय जनता पार्टी, और शिवराज सिंह चौहान 4 बार के यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत दावे होते थे, क्या क्या नहीं कहा जाता था। और कहीं आप लाडली बहना योजना, वो 1250 रुपए का लॉलीपॉप है, राखी आई तो राखी पे 250 रुपए का आपको राखी बोनस, और क्या क्या होता है, और 1500 देंगे और ये देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो लीला साहू सरी की महिलाएं हैं, कितनी पीड़ित हैं, कितनी परेशान है। और ये जो उन्होंने जो बयान दिया, जो मैंने कहा शेर पर सवा शेर, राजेश मिश्रा का जो बयान आया था उसे भी सुन लीजिए आप। गत दिवस उन्होंने उनके बयान पर एक जवाब दिया था, उन्होंने वही सड़क की मांग की थी और कहा था कि यदि आप नहीं कर पा रहे हैं सांसद महोदय तो फिर हम गडकरी जी से निवेदन करें, हम नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करें कि एक हमें पहुंच मार्ग दे दीजिए। तो उस पर कैसा खींचता हुआ बयान आया था सीधी के सांसद राजेश मिश्रा का, उसे भी सुन लीजिए आप। एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, डीपीआर बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। ये सुन लिया आपने, यही रार है, यही तकरार है। और कह सकते हैं अभी तक इस पूरे मामले में ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पता नहीं क्या क्या है। और आपने सुन लिया राजेश मिश्रा क्या कह रहे थे कि वक्त लगता है, पहुंच मार्ग ऐसे नहीं मिल पाता है, पहले डीपीआर बनेगा। बताइए कि एक छोटा सा 2 किलोमीटर का पहुंच मार्ग, 3 किलोमीटर का पहुंच मार्ग, 5 किलोमीटर का पहुंच मार्ग होगा, या जो जुड़ने वाला कुछ कितना बड़ा नहीं होगा कि पहले डीपीआर बनेगा, फिर उसके टेंडर्स। ठीक है, टेंडर तो बुलाना होंगे आप, लेकिन यदि युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, होते हैं तो आप क्या सब करते हैं। और डीपीआर एक पहुंच मार्ग के लिए, मुझे लगता है जो कोई टिप्पणी कर रहा है कि बदतमीज सांसद, शर्म पैदा करने वाले सांसद, और क्या क्या नहीं कह रहे हैं आप देख लीजिए। और इसमें कांग्रेस भी कहीं इंटरवीन कर रही है, लेकिन कांग्रेस का भी दोष है, कांग्रेस केवल इससे नहीं चलेगा। ये जो उन महिलाओं की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और आप देखिएगा यहाँ जो मध्य प्रदेश है, आंकड़े देख लीजिए कि संस्थागत प्रसव के बहुत दावे होते हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं संस्थागत प्रसव। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश ऊपरी जो राज्य हैं, कई सारे राज्यों में ऊपरी पायदान पर है। बुरे हाल है, बदतर स्थिति है। आप लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और ना मालूम कैसी कैसी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन ये जो लाडली बहना है, लीला साहू, उसको लेकर क्या कह रहे थे राजेश मिश्रा कि सोशल मीडिया पर उन्हें चमकने का कहीं शौक है, इसलिए करती हैं। अरे हुजूर, एक अदद इतनी बातें करने की जगह उन्हें पहुंच मार्ग दे दीजिए, या अपनी गलती मान लीजिए, कान पकड़ लीजिए, उठक बैठक लगा दीजिए, छोटे थोड़ी हो जाएंगे आप। बता दीजिए कि हमारी नहीं सुन रही है सरकार, नहीं हमारा सुन रहा है पीडब्ल्यूडी महकमा, राकेश सिंह साहब जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं नहीं सुन पा रहे हैं, कान में तेल डाले बैठे हैं। तो ये तो बड़ी बेतुकी सी बातें हैं। और वैसे भी मध्य प्रदेश तो इस समय बेतुकी बातों के लिए ही जान रहा है। देखा था आपने जब नितिन गडकरी साहब कैसे शर्मसार हुए थे इंदौर में, जब महाजाम लगा था 27, 28, 29, 30 जून को, 48 घंटे बहुत बड़ा महाजाम था, जाम तो बार बार लग रहा था। और फिर जब उस पर कोर्ट गया था मामला, तो कैसे उनकी वकील साहिबा ने कह दिया था कि लोग निकलते ही क्यों हैं,
जब लोग बिना कारण निकलेंगे तो फिर जाम तो लगेगा। ये उनका था और उन्हें हटा दिया गया था 2 दिन पहले जब पुनः उस मामले की पेशी हुई। ये तस्वीर है, एक कुरूप सी तस्वीर, एक गंदी मैली तस्वीर कि आप गलती नहीं मानते अपनी, दावे बड़े-बड़े और सच्चाई बेहद बेहद शर्मनाक, बेहद दर्दनाक और कहीं कोई सुध नहीं लेने वाला। अभी कल ही कहा था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक जगह थे, तो वो कह रहे थे कि नागरिक देवो भव कार्यक्रम में आपने देखा होगा वो जो तमाम विकास कार्यों का वो पूरा एक सिलसिला उनके हाथों कल हुआ बीती जो एक दिन था। तो कैसा नागरिक देवो भव? नागरिक तो उसके हाल बेहाल है, बुरे हैं और जो मूल सुविधाएं हैं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो कह तो रही है लीला साहू कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, हमें आप हेलीकॉप्टर से मत उठवाइए। हालांकि जो मंत्री का एक माफ कीजिएगा जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा था कि डिलीवरी की तो डेट होती है, सुनिश्चित होती है और 7 दिन पहले उठवा लेंगे, गाड़ी भेज देंगे। अरे हुजूर, वहां एक जो पहुंच मार्ग दे दीजिए, इतनी बातें करने की जगह तो आप भी तर जाएंगे और जो नागरिक हैं जिन्हें देवो भव कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। मित्रों, ये पूरे का पूरा आपने सिलसिला, वृतांत, घटनाक्रम सुन लिया और हम लगातार इस खबर को जो इससे जुड़ी है, भले ही वो राजेश मिश्रा कहे कि उनको शौक है, शौक नहीं है किसी को सोशल मीडिया पे छाने का, आने का। उसका दर्द, उसका मर्म समझिए। आपको सांसद बनाया है ऐसी जनता ने और जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आएगा वक्त तो फिर वो उतार भी फेंकेगी। आपका सारा जो ये ठसक है, जो आपको कहीं पावर की, कहीं एक पावर का आपको कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो सब टूट जाएगा। मित्रों, ये जो पूरा सिलसिला, पूरा मामला आपने देख लिया। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे सिलसिले पर, पूरे घटनाक्रम पर जो रार और तकरार है सीधी में? एक अदद छोटा सा पहुंच मार्ग मध्य प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही है और केंद्र की सरकार सुध नहीं ले रही है। इंटरवीन तो कर ही जा सकता है, काम मध्य प्रदेश का है, स्थानीय जो वहां अफसरान है उनका है, वही कर दें। खैर, आप अपनी टिप्पणी इस पूरे जो आपने वीडियो देखा इस पर कीजिएगा, आपकी अपनी क्या राय है और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।